कर रहा है, इसमें डीएवी संस्थान में, जीन में कम से कम किस तरह की भूमिका है? डीएवी संस्था आर्य समाज बेस्ड संस्था है और इसका शुरू से ये इतिहास रहा है कि जब भी देश में कोई आपदा आई है, कोई संकट आया है, तो डीएवी और आर्य समाज के वॉलंटियर सदा वहाँ मौके पर जाकर प्रैक्टिकली सहायता करते रहे हैं। अब युग बदला है, सरकार भी चाहती है कि ऐसे वॉलंटियर आएँ जो ट्रेंड हों। तो कोरोना जैसी बीमारी में ट्रेंड वर्कर होना बड़ी एक कमी रही है, लेकिन हम अपने स्तर पर जो कर सकते थे, तो हमारी मैनेजमेंट ने पहला काम तो ये किया कि 5 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, जिसमें हर टीचर ने जो डीएवी में काम करता था पूरे इंडिया में, उसने अपनी एक एक दिन की सैलरी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दी। दूसरा काम हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये किया कि सभी स्कूलों को कहा कि जो अपने अपने स्तर पर जैसा भी कर सकते हैं, अगर सरकार को बिल्डिंग चाहिए क्वारंटाइन करने के लिए या कोई बिजली पानी जो भी चाहिए, वो हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं सरकार की मांग पर, जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। हम क्योंकि मैं आर्य समाजी भी हूं और सेवा में मेरा पहले से रुचि रही है, हमने कुछ थोड़ा सा उससे जितना और ज़्यादा कर सकते थे किया। पहला काम हमने ये किया था कि सैनिटाइज़र बनाएं और मास्क बनाएं। मास्क का हमने सबसे पहले तो नैपकिन के मास्क बनाए थे शुरू में, तो ये बड़े सस्ते भी पड़ते हैं और ठीक भी पड़ते हैं। और सैनिटाइज़र का हमने फिर अपनी साइंस लैब में एल्कोहल लेके, बादाम रोगन लेके और एलोवेरा लेके, तो 70% एल्कोहल लेकर के इस तरह से वो बनाए थे। 1000 शीशियाँ हमने उसकी बनाई और वो फ्री में हमने बांटी। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि एक तो अल्कोहल की समस्या है और हर आदमी उसे नहीं बना सकता, फिर हमने वो तो छोड़ दिया और मास्क बनाने का काम किया, क्योंकि सरकार ने, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मास्क सबसे ज़रूरी है। तो मास्क हमने अपने जो टीचर हैं, स्कूल के टीचर, उनसे मैंने अपील की, उन्हें मोटिवेट किया कि वो पैसा भी दें और खुद मास्क बनाएं। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे टीचर ने हमारे एक बार कहने पर ही तुरंत के तुरंत जो भी संभव सहायता हो सकती थी वो की। और उससे बढ़ कर के जो काम किया वो ये किया कि प्रत्येक टीचर से मैंने अपील की, भाई 500 मास्क एक टीचर बनाए। तो उन्होंने, जिन्होंने कभी शायद मशीन भी नहीं चलाई थी, उन्होंने भी मास्क बनाने शुरू कर दिए और हमने कपड़ा लेकर के सबको मास्क दिए और मास्क बनाए गए। और फिर अब समस्या यदि लॉकडाउन है, इसे बांटें कैसे? तो मैंने उसके लिए सुनिश्चित किया कि जो टीचर जिस भी मोहल्ले में है वो अपने घर में मास्क बनाए और अपने मोहल्ले वालों को बांट दे, अपने परिवार में भी और अपने मोहल्ले वालों को भी। तो सारे शहर में इस तरह से बंट जाएंगे, वो भी बांटे। इसके अलावा हमने फिर शहर में हमने बांटने का अभियान किया। उसके लिए एमएलए साहब श्री कृष्ण मिड्डा जी ने हमारा सहयोग किया और वो एक दिन, पूरा दिन हमारे साथ सारे इसमें जींद शहर में घूमे। हम पुलिस कर्मियों के पास भी गए, उनको सम्मानित भी किया, पुष्प वर्षा भी की, सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया, उन पर भी पुष्प वर्षा की। और जितने लोग हमें मिले हमने सब पूरे शहर में मास्क बांटे। फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने जा कर के मास्क बांटे। अभी संडे को हमने सब्जी मंडी में, उस दिन भी मिड्डा साहब हमारे माननीय एमएलए हमारे साथ रहे, हर दुकान पर और जितने लोग सब्जी मंडी में आए हुए थे सबको हमने मास्क निःशुल्क बांटे। और हमने बाकायदा न्यूज़पेपर में अपनी प्रेस रिलीज में दिया कि हम पूरे शहर में मास्क बनाने की जिम्मेवारी हम लेंगे। मैंने डीसी साहब को भी पत्र लिख करके ये कहा था और उसमें जिसको चाहिए फ्री में मास्क वो आके स्कूल के गेट से ले सकता है या जिस भी मोहल्ले में डीएवी स्कूल की टीचर रहती है वहाँ से ले सकता है। तो अब तक हम 50,000 मास्क बांट चुके हैं और भी तैयार हैं हमारे पास, ये बहुत सारे पड़े हुए हैं और हम बांट रहे हैं पूरे इसमें जिसको भी ज़रूरत है। तो एक तो हम ये मास्क बांटने का काम बड़े लेवल पर हम कर रहे हैं। दूसरा काम हमने
ये किया कि अपने बच्चों को मैंने अपील की, हमारे स्कूल में 4000 बच्चे हैं, उन सब को ऑनलाइन हम क्योंकि क्लासेस लगा रहे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। मैं खुद भी हर बच्चे से बात करता हूँ, हर टीचर से बात करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जो लोग हमारे सेवा कर रहे हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनके लिए एक थैंक्स कार्ड बनाएं और जब भी उनके घर के आसपास कोई दिखाई दे वो उसे थैंक्स कार्ड दें। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं और न्यूज़पेपर ने उसे छापा भी है। तीसरा काम हमने बच्चों से अपील की कि जो गा सकते हैं वो गाएं, गीत बनाएं। हमारे स्कूल की 2 बच्चियां हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कोरोना की जागृति के, कोरोना के विरुद्ध गीत तैयार किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने फेसबुक पर उन्हें 2-3 बार जगह दी है और उनकी प्रशंसा में पत्र भी लिखा है। हमारे प्रधान श्री पूनम सूरी जी ने भी उनकी प्रशंसा में पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की है। तो बच्चे हों, टीचर हों और स्कूल के स्तर पर हम जो भी कर सकते थे। इसमें विशेष बात यह कि हमने कहीं भी स्कूल का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये पैसा सारा डोनेशन से, दान से आपस में इकट्ठा करके किया है और ये इस कोरोना के संकट में जो हम कर सकते थे अपने जींद शहर को कोरोना से बचाने के लिए अपने स्तर पर, वो करने का हमने प्रयास किया। हम हॉस्पिटल में भी गए, डॉक्टरों को भी सम्मानित करके आए, उनकी हौसला अफजाई करके आए। जहाँ जहाँ भी जो हम कर सकते थे हमारे यहाँ पर हमने अपने संस्था की तरफ से काम किया है। जी, आजकल जो प्राइवेट स्कूल में फीस का जो एक मुद्दा काफ़ी चल रहा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वो